अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद में शरीयत तरमीम कानून NRC और NPR की मुखालफत में जगह जगह एहतजाज किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक पुरअमन एहतजाज बारकस ग्राउंड में भी मुनक्किद किया गया, जिसमें एहतजाजी अपने हाथों में प्ले कार्ड थामे सियाह कानून CAA और NRC NPR को वापस लेने का मुतालबा कर रहे थे और कहा कि ये कानून मुल्क के दस्तूर के खिलाफ है। हमारा मुल्क तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को तमाम बुनियादी हुकूक और यकसानियत फराहम करता है, मसावत फराहम करता है। मज़हब की बुनियाद पर तफर्रका नहीं किया गया। मौजूदा मरकजी BJP हुकूमत मुल्क के सेकुलर इक़्तिदार को पारा पारा कर रही है और जमहूरियत की रूह को तार तार करने पर तुली हुई है, जिसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो इस कानून शरीयत तरमीम और NRC NPR को फौरी वापस ले और मुल्क के सेकुलर रूह को बरकरार रखे। लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी जमीर मर चुकी है, हम बेहिस हो चुके हैं, हम कुछ करने वाले नहीं है और कुछ कर नहीं रहे। उनको बताना है कि हम जिंदा हैं। हम जिंदा है कि नहीं है? हम खड़े होंगे कि नहीं होंगे? किसके लिए? अपने मुल्क के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। कहीं ऐसा ना हो हमारी आने वाली नस्लें हमको गाली दें कि हमारे बाप दादा अगर उस वक्त खड़े होते, उस वक्त मेहनत करते, तो आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। इसीलिए जो है ना, अभी जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मुकामात पर लोगों ने मुख्तलिफ नारे दिए। हमको यहाँ कोई स्पीच देना नहीं है क्योंकि लोग जमा हो रहे थे, इसके लिए थोड़ी देर मैंने को दोहराया। इस नारों को जो है ना यहाँ से बोला जाएगा, सब एक आवाज होकर। वो मुख्तलिफ जो है ना प्रोग्राम हुए, कोई वहाँ चिल्ला रहा है, कोई वहाँ चिल्ला रहा है, कोई वहाँ चीख रहा है, ऐसे नहीं। हम लोग एक आवाज होकर सब लोग एक ही नारे के पीछे जो है ना साथ देंगे। हमारी आवाज ऐसी हो कि जो है ना जो लोग सीटों पे बैठे हुए हैं उनकी सीटें हिल जाए। ठीक। साइबर क्राइम सर्जन पुलिस ने इंश्योरेंस के नाम पर धोखा देने वाले एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक कुमरबिम आसिफाबाद का मुतवत्तिन मधु मासूम अवाम को इंश्योरेंस की रकम दिलाने का लालच देकर उनसे बतौर एडवांस रकम वसूल करते हुए पुरतायूस जिंदगी गुजारता था और खराब आदतों में मुलविस हो गया था। अपने शौक को पूरा करने के लिए इस तरह का रास्ता इख्तियार किया। साबिक में ये एक वाक़े में मुलविस था जिसमें वो जेल भी जा चुका है। मधु इस तरह मासूम अवाम को उनके मरहूमिन के नाम पर इंश्योरेंस की रकम दिलाने का यकीन दिलाकर उनसे 10% रकम पहले ही वसूल कर लिया करता था और बाद में फ़ोन बंद कर देता था। इस तरह वो लाखों रुपये का अवाम को चूना लगा चुका था। लेकिन एक मजलूम ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिस पर CCS ने कार्रवाई करते हुए मधु को हिरासत में ले लिया। మీ స్పీడ్ వస్తుంది. एर्रागड्डा इलाके में नमाज जुमा के बाद अवाम ने CAA NRC और NPR की मुखालफत में एहतजाज किया। एहतजाजी अपनी नाराजगी हुकूमत और कानून के मुखालफत में तहरीर करदा प्ले कार्ड्स के जरिए जाहिर किया और मरकजी हुकूमत को से मुतालबा किया कि वो सियाह कानून शरीयत तरमीम NRC और NPR को फौरी वापस ले। इस पुरअमन एहतजाज में बड़े बुजुर्गों के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए शरीक थी। अल्हम्दुलिल्लाह एर्रागड्डे में जुमे के बाद NRC CAA NPR के खिलाफ एहतजाज हुआ है। इंशाअल्लाह आने वाले जुमे को एर्रागड्डे से मस्जिद ख्वाजा, मस्जिद नूर, मस्जिद मोहम्मदिया, मस्जिद इस्माइल, मस्जिद मखारुन्निसा तक इंशाअल्लाह पैदल रैली रहेंगी। तमाम हजरात से गुजारिश है इंशाअल्लाह आने वाले जुमे के दिन एर्रागड्डा जामिया मस्जिद में जुमा की नमाज अदा करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सभी हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पे जो भी आके जुड़े। अस्सलामु अलैकुम।
गोलकुंडे की जामे मस्जिद और दीगर इलाकों का रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने पैदल दौरा किया। दौरे में उनके हमरा महकमे बरकी, बल्दी और आबरसानी के ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर कौसर मुहिउद्दीन ने अवाम से रात मुलाकात करते हुए उनसे मसाइल दरियाफ्त किए और दरपेश मसाइल से वाकफियत के बाद मुताल्लिका जिम्मेदारों को हिदायत की कि वो फौरी मसाइल की यकसुई करें। इस दौरान कौसर मुहिउद्दीन ने अतराफ व अकनाफ के महलजात का पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया और अदम तकमील शुदा कामों पर मुताल्लिका जिम्मेदारों की सरजनिश की और इन्हें फौरी तरक्याती कामों की तकमील की हिदायत दी। इस दौरान उनके हमरा अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। यहाँ ब्यूटिफिकेशन बोलते हैं, बाजू पूरा अपना बाहर से नहीं रोड पे। हाँ सर, ये बाजू पे लग रहा है, ये कॉपी डे है यहाँ। तुम बना रहे नहीं अरे उन्हें कहा मना था, तुम मना मैं बोलता हूँ दीदी साहब ग्रिल वगैरह ले लेके लाइटिंग का गेट के सामने से मैं बोलता हूँ लक्ष्मी नारायण नहीं मना था, तुम ऑलरेडी बनाए ना बोलो आज मार्केट भी देखिए शुरू कर दिया। हाँ शुरू कर दीदी इसका क्या है पिलर से सर बोले थे ना सर वो अलग है वो नहीं इसमें तीन काम अलग अलग लेंगे और सर मेरे को बताया मल्लेपल्ली बड़ी मस्जिद हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ नौजवानों ने पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म किया। तफसीलात के मुताबिक मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा कानून शहरियत तरमीम एनआरसी व एनपीआर के खिलाफ नौजवानों ने पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जो बाद नमाज जुमा नौजवानों ने बड़ी मस्जिद मल्लेपल्ली के बाहर ज़बरदस्त एहतजाज किया। अवाम में मरकजी हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि वो इस या कानून को फौरी मनसूख करे, साथ ही एनआरसी और एनपीआर को वापस ले। इस दौरान नौजवान मुख्तलिफ नारे बुलंद किए। इस मौके पर नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। महाराष्ट्र मुंबई जोगेश्वरी में शहरियत तरमीम कानून एनआरसी और एनपीआर की मुखालिफत में इंसानी जंजीर एहतजाज का इनेकाद अमल में आया, जिसमें खवातीन और लड़कियों ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस कानून और दीगर से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार करें। इस मौके पर किलोमीटर्स पर मुहित इंसानी जंजीर में लड़कियां और खवातीन हाथों में प्ले कार्ड्स थामे अपनी नाराजगी का इजहार किया और मुतालबा किया कि वो मरकजी हुकूमत इस कानून से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार करे। यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम शहरियत तरमीम कानून एनआरसी और एनपीआर की मुखालिफत में खवातीन के लिए जलसे आम का दारुल उलूम शिवरामपल्ली में बरोज़ इतवार 2 फरवरी सुबह 2 ता 5 बजे शाम इनेकाद अमल में आएगा, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद का खुसूसी खिताब होगा, जिसकी सदारत मौलाना अब्दुल रहीम अंसारी करेंगे। खवातीन से गुजारिश है कि वो इस जलसे आम में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाएं। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में खुफल शिकनी के जरिए तिलाई व दीगर अशिया का सरखा कर लिया गया। आसिफ नगर सब इंस्पेक्टर बुरहान के मौजूद मुख्फिल मकान में खुफल शिकनी के जरिए 2.5 तोले तिलाई जेवरात के सरखे की वारदात पेश आई। शिकायत की वसूली पर पुलिस ने मुकाम का मुआयना किया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मकान में नागामनी नामी एक खातून मुकीम है और वो बेंगलुरु अपनी बेटी के पास गई हुई थी। इस दौरान चोरी की वारदात पेश आई।
आरएसएस की ज़ेरी तंजीम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदर इंद्रेश कुमार ने शरीयत तरमीमी कानून की तायद करने वालों को जन्नती और मुखालिफत करने वालों को दोज़खी से ताबीर करते हुए मजीद कहा कि हुब्बुल वतनी, मुल्क से मोहब्बत, दस्तूर से मोहब्बत, मुसीबत ज़दा सताए हुओं से मोहब्बत करना ईमान का आधा हिस्सा यानी निस्फुल ईमान है। उनका यह बयान शरपसंदी पर मबनी है। उन्होंने मुसलमानों से खिताब करते हुए मजीद कहा कि सीए की तायद करने वाले मुसलमान मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं और मुहिब्बे वतन हैं, और सीए की तायद न करने वाले मुल्क के गद्दार हैं। उन्होंने मजीद तफसीलात बताई। जबकि मुल्क के तूल अर्ज में कानून शरीयत तरमीम एनआरसी और एनपीआर को अवाम बिना किसी भेदभाव, जात पात, मजहब, मिल्लत गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल जारी रखे हुए हैं और इन्हें मनसूख करने के लिए कौमी ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर एहतजाज जारी है। इन हालात में इंद्रेश कुमार का इस तरह का बयान मुझे खैज महसूस होता है। इसलिए सीएए का समर्थन है, यानी हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। सीएए का समर्थन का मतलब है कि यानी हम डेमोक्रेट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, मानवतावादी हैं। इसलिए जो सीएए का समर्थन करेगा उसको कहेंगे देश प्रेम, देश प्रेम, देश प्रेम। जो सीएए का विरोध करके गरीब, दुखी, पीड़ित पर जुल्मों का सहयोगी बनेगा उसको कहेंगे देश से गद्दारी, देश से गद्दारी, देश से गद्दारी। इतना ही नहीं है, सीएए का समर्थन जन्नत है, जन्नत है, जन्नत है। सीएए का विरोध और जहन्नुम है, जहन्नुम है, जहन्नुम है। सीएए का समर्थन जन्नत है, जन्नत है, स्वर्ग है, स्वर्ग है। सीएए का विरोध दोजख है, दोजख है, नरक है, नरक है। सीएए का समर्थन जो गरीब, दुखी, पीड़ित हैं उनको गले लगाना है। सीएए का विरोध गरीब, दुखी, पीड़ित के ऊपर जुल्म करना और करवाना है। पार्टियां, चाहे कांग्रेस है, चाहे ओबीसी की पार्टी है, चाहे और देश में पार्टियां टीएमसी है, एसपी है, बीएसपी है और ऐसी पार्टियां हैं, वो मुसलमानों को भड़काना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुसलमान बहकावे में आना बंद करें, बंद करें, बंद करें। देंगे की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।